राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो। की चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। कर दो जरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। और फिर इन भावों के साथ कि खुदा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मायूस तो हूँ लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि तू एक दिन आएगा और तू ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। मैं रहा पुकार पुकार में है कर दो जरा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। दूसरे को आशीर्वाद भी दोगे तो जो हमारे पास है वो ही जाएगा उसके पास। अब अंदर में अंधकार है, अंधकार को, कमरे में अंधकार हो तो सोचो कि इस अंधकार ने मैं खत्म करूंगा, बाहर काढ़न लाग जाओ, निकल जाएगा अंधकार, निकल जाएगा। या बाहर से ऐसे कई आध्यात्मिक भी बोलते हैं ऐसे कि ऐसे सोचो कि सारा प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है, मैं विशाल होता जा रहा हूं। विचार का फायदा होता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कब फायदा होगा? जब हमारे अंदर उसकी स्वीकृति होगी, जब हमारे अंदर उस चीज का मेल होगा कि सोचो मैं बाहर की आध्यात्मिकता को जज्ब कर रहा हूं, अब्जॉर्ब कर रहा हूं, मैं विशाल होता जा रहा हूं, मैं एक बिंदु में सिकुड़ता जा रहा हूं। अध्यात्म इस कल्पना का नाम ही नहीं है, ये वास्तविकता का सोचने का नाम ही नहीं है, वास्तविकता को पैदा करने का नाम है। तो अंदर में अंधेरा है, कमरे के अंदर, घर के अंदर अंधेरा है, तो कैसे काटोगे उसको? दिया लगा दोगे ना, खत्म कर सकते हो क्या अंधेरे को? काटते रहो, सारी जिंदगी अंधेरा नहीं निकलता भाई। अहंकार के साथ लड़ते रहो, क्रोध के साथ लड़ते रहो, पक्का हो जाएगा। बार बार सुमरण करते हैं कि क्रोध उठता है, क्रोध उठता है, क्रोध उठता है, इसको कम करूंगा, कम करूंगा, कैसे कम करूंगा, हर टाइम उसके ऊपर नजर रहती है और खुराक आ जाती है, उसको सुमरण हो जाता है उसका। और जिस चीज का सुमरण हो जाता है उसका फल आता है सामने। क्यों करते हो नाम का सुमरण? कि परमात्मा के दर्शन हो, गुरु के दर्शन हो, आत्मा के दर्शन हो, इसीलिए करते हैं ना सुमरण।
और मैं अगर किसी कमी का सबके अंदर होती है, जो भी जन्म ले रहा है यहां वो एक जरूरतें होती हैं, उसको कमी कह लो, उसको जरूरत कह लो। क्योंकि कुदरत में कोई भी चीज है जो दृष्टिगोचर है वो लेन देन पर टिकी हुई है। ये शरीर भी बाहर से, मेरा जो जन्म है, आपका जो जन्म है, 100% में एक ऊर्जा को लेकर के 100% जो हवा, पानी, जमीन, जल, अन्न, विचार, ये मैं शब्द बोल रहा हूं, मेरे तो ये भी नहीं भाई। एक बच्चे को जंगल में छोड़ दो, उसको भाषा बोलनी नहीं आती, उसके पास शब्द मिलेंगे ही नहीं उसको। बच्चा जन्म ले, बच्चे को जन्म लेते ही जंगल में छोड़ दो पशुओं में, उसको बोलना नहीं आता। इसलिए मैं तो जो शब्द बोल रहा हूं ये भी पूर्वजों के हैं। 40-50 हजार साल पहले जो तपस्या शुरू हुई थी समझाने की, इशारों से समझाने की, भाषा से समझाने की, भाषा आई, शब्द आए, वो 50,000 साल की जो तपस्या थी, जब से आदमी का जन्म हुआ 20,000 50,000 साल पहले जब से ये चीजें पैदा होने लगी, उस तपस्या का फल मेरे को कुदरती मिल गया। तो मैं किस चीज को कहूं कि मेरा है? 100% एनर्जी बाहर से लेके, बीज आया था माँ बाप से, वो भी मेरा कौन है? छोटा सा बीज, वो भी शारीरिक बीज था। आत्मा तो वेटलेस, क्वालिटीलेस है, निर्गुण है, कोई बाहर नहीं, एक एनर्जी है, ऊर्जा है, नेग्लिजिबल है। लेकिन ये जो लोथ शरीर की खड़ी कर ली, ये मन का पसारा खड़ा हो गया, ये सारा का सारा बाहर था, मैंने इकट्ठा कर लिया। यू कलेश, यू किचड़, यू गार्बेज, इसमें अच्छी चीज भी है। तो अगर इसके गुण में, इसकी वासना में जाए तो मेरा कुदरती शुरू हो जाता है। और जो नेग्लिजिबल थी जो आत्मा, जिसका बाहर की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं, जब वो उभर के आती है तो तेरा शुरू हो जाता है। 3 तरह के आदमी होते हैं। एक तो होते हैं तालाब की तरह, एक होते हैं कुएं की तरह, और एक होते हैं समुद्र की तरह या बहती सरिता की तरह लगा लो, नहर की तरह। तो कुछ लोग तो तालाब की तरह बंद होते हैं, जो वहीं पड़े पड़े सड़क के खत्म हो जाते हैं, ना किसी ने कुछ दिन दे, बाहर की गंदगी आती है तो उसमें समेट लेते हैं। अपना स्रोत नहीं है, खड़ा पानी सड़ जाता है, गंदा हो जाता है। अपनी ऊर्जा को, अपनी ज्ञान को, अपनी ताकत को, अपनी चेतना को चालत में नहीं रखते कि कदे दूसरा फायदा ना ठा जाए मेरी बात का। रोक दी ना, वो चलना चाह रही थी जो ताकत, जो विचार दूसरे के अंदर जाना चाह रहा था कि मन में फायदा हो गया, दूसरा फायदा ना ठा ले, वो जोड़ है। दूसरा तालाब की तरह होते हैं, कुएं की तरह। कुएं का अपना नीचे से स्रोत आ जाता है,
वो सड़ता नहीं, वो दूसरों को पानी पिलाता, वो देता ही देता है, वो खत्म भी नहीं होता। क्यों? नीचे से स्रोत के साथ वो जुड़ गया है, वो लेता भी है देता भी है। वो ताकत चालत में आ गई, यानी कि स्रोत खुल गया उसका। मेरे अंदर अंधकार है, मैं दूसरे को देता हूं, क्या दूंगा? अंधकार जाएगा ना। तालाब हूं मैं, दूसरे को दूंगा, क्या दूंगा मैं? गंदा पानी दे इसको हूं ना। अगर एक कुआं है, कुएं का स्रोत खुला हुआ है, ताजगी का स्रोत, चेतना का स्रोत, प्रकाश का स्रोत खुला हुआ है। मैं कहता हूं अगर तालाब भी है, दूसरे की भलाई का एक विचार जन्म लेता है तो कुआं बन जाएगा धीरे धीरे। अच्छा विचार रखो, दूसरे की भावना गुड कि अच्छा घटे, दूसरे के साथ भावना रखो, देने की दूसरे की भावना रखो, कुछ नहीं घटता। एक भाई कहने लगा कि मैं जो दूसरे के लिए मेरी भावना निकलती है ना, कि दूसरे का भला हो जा या टीम जीत जा, इसका फायदा हो जा, उसका फायदा हो जाता है। लेकिन जब मेरा काम शुरू होता है, मेरे अंदर एक कंजूसी आ जाती है, कदे मेरी ताकत इसको दे दूं, मेरा नुकसान हो जावे, और उस टाइम में मैं नुकसान में जाता हूं। तो अच्छी बात है, विचार को, धन को, प्रेम को चालत में अगर रखा जाएगा तो वो स्रोत भी एक दिन खुल जाएगा। लेकिन अंदर में अंधेरा ही भरा है, फिर अंधेरे को आप बांटते हो तो अहंकार भी घेर लेगा आपको। सुपरफ्लुअस है, जो खुल गया ना, वो तो प्याले में बवा है, वो तो स्रोत तो जिसका खुल गया। जितना बांटा जाएगा उतनी ज्यादा ताजगी आएगी भाई। कुएं का जितना पानी काटते चले जाओगे उतनी ताजा बना रहेगा। काटना बंद कर दो तो उसका उसमें भी कमी आने लग जाए। तो तीसरी तरह के आदमी है बहती हुई नहर या सागर, समुद्र की तरह। समुद्र में सब तरह का पानी है, नमकीन भी है, मीठा भी है, बर्फीला भी है। मीठे पानी की नदियां भी हैं समुद्र में, बर्फ भी जमती है समुद्र में। तो वो एक बड़ा स्रोत बन जाता है। वहां से एक झाल उठती है जहां से आपको बारिश मिलती है, जीवन मिलता है। जहां से पृथ्वी चलती है, जीवन चलता है जहां से। और जितना बड़ा स्रोत होगा उतनी बड़ी जाल उठेगी वहां पे, उतना ही उसमें देने का ज्यादा साधन है, स्रोत है, अक्षमता है। लेकिन वहीं से अगर वो नेगेटिव हो जाता है वो स्रोत, हम उसमें गंदगी फेंकने लग जाते हैं समुद्र में, एटॉमिक रेडिएशन फेंकने लग जाते हैं, एटम बम कचरा फेंकने लग जाते हैं एटॉमिक, तो अशुद्धि आती है तो झाल मारता है। आंधी तूफान, वातावरण को जब अशुद्ध करते हैं तो आंधी तूफान, अल्लड़, फिर इनका सामना करना पड़ता है। यानी कि वो चीज जीवन देती है हमारे को, लेकिन वो छीन भी सकती है। वो जीवन छीन भी सकती है कि वहां से जो झाल उठेगी, अगर वो बारिश लेके उठती है तो बड़ी शीतलता देती है हमारे को, अन्न पैदा करती है, वो पेड़ पौधों का जन्म करती है, वो वनस्पति का जीवन देती है वो। और अगर उसके साथ हमने ज्यादती कर ली है, उसका शोषण कर दिया है, उसका प्रदूषण कर दिया है, तो फिर तूफान बन जाती है और जीवन छीन भी लेती है। फिर छीनती नहीं है, विनाश कर देती है। आदमी के सारे प्रबंध धरे धराए रह जाते हैं। तो जो आदमी चलता है उस सरिता की तरह ताजा पानी लेकर के, गंदगी डाल दो नहर में, आप ताजी हो जाएगी।
बह के टूट के डिग्रेड हो के ताजा पानी उसको भी शुद्ध कर देता है। डाल दो गंदगी कोई बात नहीं, अंदर की जो कमियां हैं थोड़ी बहुत गंदगी चलती रहेंगी। लेकिन समुद्र तक वो सरिताएं पहुंच पाओगी भाई, जो अपने आप को ताजा उस ताकत को चालत रखती है, दूसरे की भलाई करने का विचार लेकर के उठती है जो। लेकिन उस सरिता में भी संयम, किनारों का संयम देना पड़ता है, किनारे बांधने पड़ते हैं, अनुशासन का अनुशासन देना पड़ता है उसको। अगर संयम नहीं है तो वो भी बाढ़ पैदा कर देगी, वो भी खत्म कर देगी जीवन को, खेती को। तो जो ताकत बहती है उसमें ज्यादा क्षमता होती है, वो ज्यादा भलाई कर सकती है अगर अनुशासन के किनारे हों उसके, अगर संयम के किनारे हों उसके। देख लो आप, जो भी नहर चलती हैं उनके आसपास में जहां तक नहर का पानी जाता है वहां 5-10 मण धान की हो, गेहूं की या किसी भी हो, पैदावार ज्यादा होती है जहां तक भी नहर का पानी मार करता है। कुदरती गुण है। यहां बैठे हुए हैं डॉक्टर दलेल सिंह, सिरसा में गए हुए थे हम, वहां ओट्टू बांध है, ओट्टू प्रोजेक्ट। तो वो क्या है कि इधर का, इस साइड का जो मारकंडा का, घग्गर का जो पानी बारिश का जाता है ना, यहां तबाही मचाता है जो, वो जो इनमें से बह करके वहां फिर राजस्थान गंगानगर में जाता है। गंगानगर आगे जाकर स्वर्ग बना देता है राजस्थान का वो पानी। तो उस ओट्टू के आसपास के 15-20 किलोमीटर में ये नाले में से पानी दिया जाता है, बाढ़ का जो यहां से जाता है। तो जहां तक वो ओट्टू वाला नाली का पानी लग जाता है, वो जमींदार कहते हैं कि जी एक भी पानी अगर लग गया ना सीजन में, हमारी 10 मण पैदावार बढ़ गई, समझ लो। जहां तक भी वो पानी लगता है वहां धान की 80-90, 100 तक जीरी की पैदावार, जहां तक उसका पानी लगता है। गेहूं की 60-70। उससे जैसे दूर जाने लगते हैं नमक का प्रभाव बढ़ जाता है। गेहूं की 40-45-35, जीरी की 50-40-50-60, इतना फर्क है, इतना। तो अगर वो चालत की चीज, वो विनाशकारी चीज थी यहां पर, लेकिन उसको संयम करके, उसको अनुशासन दे करके बांध में बांध लिया गया, उसको जीवन दे दिया। वो मोल में नहीं छोड़ते उस पानी को, ले लो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। बाट देखते हैं कद बारिश हो, यहां वैसे तबाही हो जाए, लेकिन उनको जीवन मिल जाता है। तो जो चलती चीज होती है वो कुदरती ताजगी, देखो यहां से अगर पानी खड़ा हो जाए बारिश का तो यहां बदबू उठ जाती है। घास, मेंढक, सांप, जीव जो मरते हैं तो बदबू उठ जाती है खड़े खड़े पानी में, तालाब के पानी की तरह। लेकिन वो जो बहता हुआ पानी जाता है वो जीवन दे देता है। जो सरिता उस नहर में जो पानी बह करके जाता है, वो समुद्र की खोज में बहुत लंबा लक्ष्य होता है उसका। तो ये संस्कृति, ये धर्म उन लोगों की वजह से टिके हुए हैं जो उस सरिता की तरह या सागर की तरह हैं। जो आदमी उस नहर के पानी की तरह या सागर की तरह विशाल हैं, उनकी वजह से ये समाज, ये संसार टिका हुआ है। उनकी वजह से संस्कृति, धर्म टिकी हुई है। धर्म उनकी वजह से नहीं टिक रहा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, मैं आर्य समाजी हूं, मैं राधा स्वामी हूं। उनकी वजह से समाज कतई नहीं टिक रहा। ये तो दायरे खड़े हैं, और जहां भी दायरा खड़ा हो गया वहां प्रेम का हनन है। प्रेम की धार नहीं बह सकती दायरे के अंदर। वो धार बहती बहती
रुक जाएगी कि तो मुसलमान आ गया, ये तो मैं तो हिंदू था, या ये तो ईसाई आ गया, या ये तो नीची जाति का आ गया, मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं तो क्षत्रिय परिवार से हूं। तो जहां भी दायरे शुरू हो जाते हैं, कुदरती प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम किसी देश की दायरे को भी नहीं मानता। वो तो विश्व मानव, ऋग्वेद में विश्व मानव की कल्पना करी गई है, वो तो विश्व मानव की मांग उठती है। तो तीन तरह के आदमी, एक तालाब की तरह, एक कुएं की तरह, एक सागर की तरह। जो तालाब की तरह हैं वो बाहर हैं जमीन के ऊपर, जो कुएं की तरह हैं वो समाज को चलाते हैं, लेकिन जो सागर की तरह हैं वो बुद्ध बन करके, वो कबीर बन करके आते हैं। तो मेरा सतगुरु ताराचंद जी महाराज बन करके आते हैं, स्वामी जी महाराज बन करके आते हैं। वो असली जो आत्मिक धर्म है उस धर्म का पालन करते हैं। वो सागर का जो धर्म है उस धर्म का पालन करते हैं। वो ये हमने बाहर के जो धर्म पकड़ लिए ना, मैं राधा स्वामी हूं, आर्य समाजी हूं, या मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं खुद राधा स्वामी पंथ की बड़ाई करता हूं, लेकिन दायरे में बंधने के लिए नहीं करता। मैं ये धर्म तो केवल नाम के रह गए, इनकी संस्कृति, इनकी आत्मा, जो धर्म अंतर में जड़ होती है जिसकी, ये तो संगठन बन गए, संस्थाएं बन गई, और संस्था हमेशा भीड़ की होती है, और भीड़ में आराम नहीं होता। थक गए आप, भीड़ में चले हुए हो, विश्राम करना चाहते हो, अकेला होना पड़ेगा ना विश्राम के लिए। भीड़ में कैसे विश्राम करोगे? कब तक करोगे? 5 दिन 10 दिन जोश रहेगा, कर लोगे आप, लेकिन टाइम आएगा भीड़ से अलग होकर के आप नींद, गहरी नींद सोना चाहो। गहरी नींद तो अकेले का नाम है, वहां तो कोई है ही नहीं कुछ भी पास में। क्योंकि जो ताजगी का स्रोत है, जो धर्म का स्रोत है, वो अकेले में जाकर पूरा होता है। ध्यान का जो स्रोत है वो अकेले में जाकर के पूरा होता है। ये तो सत्संग में बैठे हैं, भीड़ बैठी है, ये उसको, संस्कार को जगाने के लिए, सिर्फ उस धर्म को समझने के लिए, सिर्फ धर्म में जाने के लिए नहीं है ये कतई। ये जो धर्म खड़े हैं, अंदर की जो जड़ है वो खोगी है। ये धर्म के कपड़े हैं, धर्म की आत्मा नहीं है। ये जो अंदर की ज्योति नहीं है। ये एक फिलोसफर हुआ है अंग्रेज, वो जहां जाता तो एक बात सुनता है कि जो संपत्ति है, जो सारी संपत्ति का स्रोत खुद के अंदर ही है। लेकिन वो अंदर जाने से बहुत डरता था। अंदर अगर अंदर चला गया तो अंदर उसने बहुत कबाड़ पड़ा दिखे, ठगी, फरेब, अंधेरा, झाड़ी, किसी का नुकसान कर रखा हो, संस्कार सारे। जैसे ध्यान में आप बैठने लग जाओ, कई कहते हैं कि ध्यान में बैठते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं मर गया या दूसरा मर गया या कोई नुकसान हो गया या कुछ और बात होगी, बोले ऐसे दिखते हैं। दिखने दो उनको, ये बीच के मरोड़े हैं, लिकड़न दो उन्हें। तो वो कहता कि मैं अपने अंदर का मुकाबला करने से बहुत डरता था। सबसे पहले कोई चीज खोजोगे, मान लो परमात्मा को खोजने के लिए चलते हो या इस संसार का रहस्य खोजने के लिए चलते हो, तो इस सारी धरती पर तो आप कोई चीज ढूंढोगे, आप पहले तो अपना घर खोजोगे ना, अपने घर में खोज करोगे, तलाश करोगे, फिर बाहर निकलोगे। बाहर कहां तक? सारी दुनिया इतनी बड़ी धरती है, तो
तो पहले तो अपना घर ही खोजना पड़ेगा ना, हमने वो चीज है कि नहीं, ढूंढने के लिए जा रहे हो जिस चीज को। तो जो चीज आत्मा परमात्मा या कुदरत का रहस्य, कोई भी नास्तिक बनकर कहते हैं ना कुछ नहीं भाई ये चीजें, तो आत्मा परमात्मा कोशिश करी है कदे, देखो तो फिर नाट जियो। जब एक प्रयास नहीं होया है सिर्फ बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, तो पहले अपने अंदर खोजनी पड़ेगी वह चीज। सब ने जिसने भी अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर में खोज करी, तो उसी ने उस आनंद को, उस सच्चाई को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस सतगुरु को अपने अंदर में ही पाया। कि मैं कहता हूं कि अपने अंदर में, आपने बात मान ली कि हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं अंदर में है, झूठ बात है ये। क्या बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं? क्यों मानते हो? झूठ पे जीते हम सब, झूठ पे जीते हम सब। कि उसने कह दी, महात्मा ने कह दी, तो यह बात सच्ची है। क्यों भाई, तेरे लिए क्या पता सच्ची है कि नहीं है? जाके देखो कि सबसे पहला फर्ज, चीज को जब ढूंढते हो तो खुद के सबसे नजदीक कौन है अस्तित्व? अपना, अपना शरीर। तो उसके अंदर जब डुबकी लगेगी तो जो अंधकार पड़ा है, वो कबाड़ पड़ा हुआ है, जो वो भूत प्रेत पड़े हुए हैं, जो वो सामने आ जाएंगे ध्यान में आपका। फिर आपने भेद नहीं पता तो डर जाओगे आप। सूरज, चांद, पसीना आ गया, आते हैं सत्संगी, डर जाते हैं, सूरज दिख गया मेरे तो पसीना आ गया, धड़कन बढ़ गई, मरण न हो गए, क्यों? गुरु ने भेद नहीं बताया, गुरु ने पता नहीं था उस बात का। उन्होंने सोचा बाहर का सूरज आ गया, मेरे अंदर तो कांपनी बंद की, पसीना आ गया। ये आत्मा का स्वरूप है अंतर में, जो सूरज और चांद के रूप में। क्यों? एनर्जी कोई भी हो बंधती है, जब उसमें प्रकाश पैदा होता है तो बंधती है, तब प्रकाश निकलता है उसमें से। कोई भी एनर्जी गोलाई में चलती है, जब और ज्यादा उसका स्रोत बंध जाता है तो वो इकट्ठा होकर के एक रिच सोर्स बन जाता है, और वहां से फिर प्रकाश और एनर्जी और हीट जो भी वहां से निकलने लगता है। तो इसी तरह से जब शरीर की ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा जब बटी हुई थी, जो खंडी हुई थी, जो वो जब ध्यान में इकट्ठी होती है तो घूमती है, तो सूरज की तरह दिखती है, चांद की तरह दिखती है, आकाश गंगाएं, गुच्छे के गुच्छे चांद सितारों के। तो उस रूप में वह चेतना दिखने लग जाती है। अब भेद नहीं है तो पसीने छूटेंगे और हार्ट अटैक भी हो सके भाई, घबरा करके। कि अंतर के जो 18 चक्कर हैं, 10 शब्द हैं, उनका नहीं पता है तो देह का गुरु, देह का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। कबीर साहब कहते हैं, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।